नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का मोटो है आयुर्वेदिक बेसिक नॉलेज सामान्य लोगों तक पहुंचाना। मैं हूं आयुर्वेदिक गर्ल डॉक्टर अश्विनी लिप्टे सुद्रिक और मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूं। हमारे ग्रंथों में आयुर्वेद के ऐसे खजाने छिपे हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ज़्यादा देर लगती है। उसी में एक बेसिक सिद्धांत है कि जैसा आहार हम लेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा, या अगर हम गलत आहार लेंगे तो उसकी गलतियाँ हमें व्याधि के रूप में दिखाई देंगी। अष्टविध परीक्षण, इसमें नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति, ये अष्टविध परीक्षण में जो मल परीक्षण है, इसका मतलब जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसे पहला सवाल हम पूछते हैं कि आपकी मल प्रवृत्ति साफ़ है कि नहीं। इसका मतलब आप जो स्टूल्स पास करते हैं, आपका लैट्रिन साफ़ होता है कि नहीं। इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स का मल प्रवृत्ति साफ़ नहीं होता है। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन, जिसे आयुर्वेदिक भाषा में अनाह या विबंध ऐसे भी कहा गया है, ये मोस्ट ऑफ द डिसीज़, ज़्यादातर बीमारियों का मूल कारण होता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रीटमेंट के बारे में। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा आहार आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकता है और कौन सी दवाइयाँ आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकती है और कौन सा आहार लेने से आप अपने कॉन्स्टिपेशन को इजीली ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ये दवाइयों से ठीक करने वाली बीमारी नहीं है। इसे सही आहार विहार से ही आप कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर ये तीव्र रूप में या जीर्ण स्वरूप में आपको हो, ये क्रॉनिक हो जाए, तो आप ठीक से वैद्य की सलाह ज़रूर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो आपको कौन से आहारों को अवॉइड करना है, नहीं खाना है। तो सबसे पहले रेड मीट, जो बड़े प्राणियों का जो मांस होता है, रेड मीट जो होता है, मांसाहार के पचन के लिए अग्नि को तीव्र होना ज़रूरी है। और जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, जिन्हें मलावष्टंभ, मलबद्धता की तकलीफ़ होती है, उनके शरीर में अग्नि ऑलरेडी ही कमज़ोर होता है, भूख कमज़ोर होती है, और ऐसे में अगर वो रेड मीट, हेवी मीट खाएंगे, मांसाहार करेंगे, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। इसके साथ साथ एप्पल और बनाना, ये आयुर्वेद में मल विबंधकर विष्टम भी बताए गए हैं, तो इन्हें भी आपको अवॉइड करना चाहिए। फाइन व्हीट फ्लोर, इसका मतलब मैदे से बने जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि चाट, नूडल्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, पराठे, ये मैदे से बने हुए ये सब नमकीन पदार्थ, मीठे पदार्थ, बेकरी प्रोडक्ट्स आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकते हैं, तो इन्हें भी आपको अवॉइड करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ चॉकलेट्स, ये भी मलाविष्टंभ को बढ़ाने वाले हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स और फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ज़रूर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पचने में भारी होते हैं और शीत गुणात्मक होने के कारण ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को भी हैम्पर करते हैं। इसका मतलब इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को भी कम करते हैं। इसके साथ साथ जो हलवाई की दुकान से आने वाले नमकीन होते हैं, जैसे कि कचौरी, समोसा और तले हुए पदार्थ, मसालेदार पदार्थ, इसके साथ साथ ये आपको अवॉइड करने हैं। इसके साथ साथ आज का जो ट्रेंड है, जो काफ़ी हद तक लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है या कम हो गया है, वो है होटलिंग और फास्ट फूड खाने की आदत। ये बुरी आदत अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद होगी। तो आगे का पॉइंट है कि कौन से कारणों के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत सारे मेडिसिन्स, जैसे कि सिर दर्द की दवाइयाँ, बीपी की गोलियाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो पतली दवाई मिलते हैं वो एसिडिटी के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जेलुसिल, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। लैक्सेटिव्स या मन से रोज़ ली जाने वाली विरेचक दवाई, पेट साफ़ करने वाली दवाइयाँ, जैसे कायम चूर्ण, ये इन दवाइयों के कारण आपके अतड़ियों में रुक्षता बढ़ती है हमेशा यूज़ करने के कारण, और इस रुक्षता के कारण आपका कॉन्स्टिपेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और गुण से ही कुछ दवाइयाँ, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, इन सब औषधियों की दवाइयाँ जो होती हैं, इनके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। अगर आप इन्हें अवॉइड करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन से
राहत जल्दी मिल सकती है। अभी ये तो हो गए जो हमें अवॉइड करने हैं। अब ऐसे कौन से खान पान हैं जिन्हें डेली आपको लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन क्योर करने में मदद मिल सकती है। आप तो जानते ही है कि सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसका मतलब लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ऐसे सब्जियों का सेवन आपको करना है। आप जो धान्य लेते हैं उसको भी उसका जो आटे का ऊपर का छिलका है, जो धान्य के ऊपर का छिलका है, उसके साथ ही अगर आप आटा पीस के लाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके शरीर को फाइबर्स ज़्यादा मिले, वो आपको डाइट में लेना है। फलों में पपाई, अनार, मुनक्के, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ आपको डेली रात के खाने के पहले 1 चम्मच इसबगोल की पाउडर आपको 1 कप पानी के साथ लेना ज़रूरी है। उसके साथ साथ सोते वक्त आपको दूध और 2 चम्मच घी डालकर गर्म दूध का सेवन करना भी ज़रूरी है। और आपको कुछ और आहार द्रव्य मैं बताऊंगी जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक होने में मदद मिलेगी। आपको कभी कभी दही का सेवन करना भी हितकर है। उसके साथ साथ काले छिलके वाले चने का भी सेवन करना हितकर है। उसके साथ साथ आपको खाने के पहले नमक में डुबोकर 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा आप ज़रूर सेवन करिए। इससे आपका अग्नि भी अच्छा होगा और आपका पाचन, डाइजेशन सुधर के आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ नहीं रहेगी। आपको भिगोए हुए अंजीर, मुनक्के, ये खाना भी आपके लिए बहुत लाभकर है। इसके साथ साथ आपका पाचन अच्छा रहे, इसलिए आप उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीजिए या पीते समय उसे हल्का गर्म करके ले लीजिए, जिसे सुखोष्ण जल कहते हैं। तो ये चीज़ें आप खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जब आप खाना खाते हैं तब खाने के बाद अपने पेट के ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाभि के सभी आसमंत में आपको लाइट मसाज करना है। हल्के हाथ से आपको पेट के चारों तरफ ऐसे हाथ को फेरना है। इसके साथ साथ खाने के बाद आपको मराठी में शतपावली ऐसे एक शब्द कहा है और इस शब्द को हमें हमारे दिनचर्या में इंक्लूड करना है। आपको खाने के बाद शतपावली, इसका मतलब 100 स्टेप्स कम से कम चलना है। और आपको ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डालना है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो और आप ज़बरदस्ती प्रेशर डालेंगे तो आपको पाइल्स की तकलीफ़ होने की बहुत संभावना रहती है, इसलिए ये आपको अवॉइड करना है। थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पिएंगे तो कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ अपने आप सॉल्व हो जाती है, तो ये आप कर सकते हैं। जब आप टॉयलेट में जाएंगे तो पेपर, मोबाइल, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी विचार आपके मन में नहीं होने चाहिए। यूजुअली टॉयलेट ये एक प्राइवेट प्लेस में होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा आवाज़, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए मैंने जो टिप्स बताए वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी जिससे कि आप हेल्दी रह सके। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक।